सुबह की पहली किरण और ठंडी हवा के बीच दादी और पोती की ये मीठी नोक झोंक रिश्तों की गर्माहट को दर्शाती है। सादगी और प्यार से भरा एक खूबसूरत सवेरा। अरे दादी, आप इतनी सुबह छत पर क्यों बैठी हैं? क्या करूं, देर होने पर तो यहाँ आ नहीं सकती, बहुत धूप हो जाती है। अच्छा, तो सुबह सुबह धूप सेकने आई हैं? ठीक है, आपके शरीर को अभी विटामिन डी की जरूरत है, समझे? इससे हड्डियां मजबूत रहेंगी। उतना कुछ नहीं समझती बापू, हम पुराने जमाने के लोग हैं, हड्डियां अभी भी मजबूत हैं, समझे? मैं तो छत पर टहल रही थी काफी देर से, इसलिए बस थोड़ा सा बैठ गई। सच में दादी, आप टूटेंगी मगर झुकेंगी नहीं। मेरी बात छोड़, तू सुबह सुबह छत पे क्या कर रही है? नींद से जागकर जब कमरे में आपको नहीं देखा तो आपको ढूंढते हुए छत पर आ गई। ओह, ऐसा है क्या? और क्या मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? मैं किसी से मिलने नहीं आई। अच्छा, तो किससे मिलने आएगी भाई? अरे क्या बोल दिया मैंने? ये बाल ऐसे ही सफेद हुए हैं मेरे। अब नहीं दादी, कुछ नहीं, आप अभी नीचे चलिए, हम दोनों को न देखकर माँ चिल्लाना शुरू कर देगी। हाँ, चल नीचे। तेरी माँ के हाथ की चाय न पीऊं तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। और तेरा बाप कब वापस आएगा रे? 2-3 दिनों में आ जाएंगे। चलिए ना दादी नीचे। चल। दोनों साथ में नीचे चले जाते हैं। शहर की एक भीड़ भाड़ वाली गली में मोमो खाते हुए इस जोड़े के बीच प्यार भरी तकरार और पकड़े जाने का डर माहौल में एक अलग ही बेचैनी भर देता है। अरे यार, यहाँ खड़े होकर मोमो खाने की क्या जरूरत थी भला? क्यों, इसमें क्या बुरा है, बताओ तो? क्यों मतलब? अगर मोहल्ले के किसी ने हमें साथ देख लिया ना तो क्या होगा, सोचा कभी? और अगर किसी ने तुम्हारी दादी को बता दिया तब? बता दिया तो बता दिया, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। और वैसे भी मेरी दादी एकदम मॉडर्न है, तुम्हारी दादी जैसी नहीं है। अरे यार, फिर से मेरी दादी को बीच में क्यों खींच रही हो हैं? अगर किसी ने मेरी दादी को बता दिया ना रीमा, तो क्या होगा अंदाजा है? बस फिर तो और भी अच्छा होगा। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे रिश्ते के बारे में सबको पता चले? नहीं चाहता हूँ। अरे बाप रे। क्या नहीं चाहते तुम? नहीं, मतलब चाहता हूँ, लेकिन अगर दादी को पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा यार। तुम्हारी दादी और मेरी दादी के बीच तो जैसे 100 का आंकड़ा है। तो फिर ठीक है, तुम्हारे साथ मेरा भी अब 100 का आंकड़ा ही रहेगा। तुम्हारे साथ अब और बात नहीं करूंगी, डरपोक कहीं के। जाओ यहाँ से। भैया, ये लीजिए मेरे मोमो के पैसे, इसके पैसे ही खुद दे देगा। अरे रीमा यार, सुनो तो सही। अरे गुस्सा मत करो यार। अरे रुको तो सही यार। अरे यार, क्या मुसीबत है यार, ये लड़कियां भी। रीमा वहाँ से चली जाती है। भैया, पैसे भी आकर देता हूँ, आप समझ ही रहे हो ना। राकेश उसके पीछे भागता है, लेकिन रीमा उसकी कोई बात नहीं सुनती। दो पड़ोसनों की पुरानी दुश्मनी और छत पर फूलों को लेकर ये तीखी नोक-झोंक। उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन जबान की धार आज भी वैसी ही तेज है। चुन्नी और टुनटुन को छत पर खड़े होकर झगड़ा करते देखा जाता है। बुढ़िया किसको बोल रही है तू बुढ़िया, तेरी 14 पुश्तें बुढ़िया। मेरी उम्र को लेके बात मत कर, खुद को जैसे बड़ी जवान समझती है। जो बोला सही बोला, बुढ़िया नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी है? चलने फिरने की ताकत नहीं है और बातें बड़ी बड़ी। ये देख मुझे, अभी भी मैदान में दौड़ सकती हूँ मैं, तेरी तरह नहीं कि एक बार बैठ जाओ तो उठने में घुटने टेकने पड़ते हैं। हाँ, सब पता है मुझे। 2 दिन बाद पेट की बीमारी लेकर पड़ी रहती है, उसकी बातें तो देखो। सुन, ये बात पर ना झगड़ा करना बंद कर। पेट रोगी बुढ़िया कहीं की, सुकड़ी मुर्गी। क्या मैं झगड़ा करती हूँ? हाँ, मेरे छत के गमले से फूल चोरी करने के समय तो याद नहीं रहता। मेरी बहू पौधों की देखभाल करेगी और फूल तू चोरी करेगी। छी 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 छी। हाँ, बहुत अच्छा किया जो फूल ले लिए। तू जो मेरे गमले से कड़ी पत्ते के पत्ते पट तोड़ लेती है, उसका क्या? चोरटी कहीं की। जबान संभाल के बात कर टुनटुन।
बुढ़ापे में चोरी करती है, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ। तभी रीमा की माँ रूपाली वहाँ आती है। माँ बस भी कीजिए, बहुत हो गया, तबीयत खराब हो जाएगी। मौसी ने 2 फूल ले लिए तो क्या हुआ, चलिए अंदर चलिए। ये सब तुम्हारी वजह से है बहू। फूल के पौधे हम लगाएंगे और फूल पड़ोस वाले ले जाएंगे। आने तो मेरे बेटे को, छत से सारे गमले हटवा दूंगी। पूरा मोहल्ला चोरों से भर गया है। अगर मैं चोर हूँ तो तू भी चोर है। आज मेरे बेटे को भी आने दे, आज और पार का फैसला होकर ही रहेगा। मौसी, मैं माँ की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अब प्लीज चुप हो जाइए ना और घर जाइए। माँ आप भी चलिए। घर ही जाऊंगी, उस औरत के मुंह कौन लगे, हट सबके सब। चलो बहू नीचे चलो। चुन्नी और रूपाली नीचे चली जाती हैं। हाँ हाँ जा जा, तेरे मुंह लगने का मुझे भी कोई शौक नहीं है, झगड़ालू बुढ़िया कहीं की। टुनटुन नीचे आकर अपने कमरे में बैठ जाती है। कुछ देर बाद राकेश आता है। दादी, अरे ओ दादी, अरे माँ ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है। अरे क्या हो गया, आपने फिर से रीमा की दादी के साथ झगड़ा कर लिया क्या आज सुबह? बस तेरी माँ ने बातें लगाना शुरू कर दिया। मैंने झगड़ा किया ये तो बता दिया, पर उस घर की बुढ़िया ने मुझे चोर कहा वो ना बताया। अरे यार, अरे आप लोग भी ना, अरे इतना झगड़ा कहाँ से आता है आप लोगों के अंदर से, हैं? कहाँ से लेके आते हो इतना सब कुछ? वहां जाने पता नहीं कौन से सीरियल, कौन से नाटक देख रहे हैं सब। अरे अब बताओ भी मुझे, क्यों बुलाया आपने? उस घर की लड़की तेरे साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती है ना? उस घर मतलब कौन सा घर, कैसा घर? अरे उस रीमा की बात कर रही हूँ रे, एक ही कॉलेज में है ना? हाँ हाँ है। मतलब क्यों, मतलब क्या हुआ? वो कॉलेज छोड़ दे तू। उस लड़की के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा, मेल जोल एकदम बंद, बस। अरे दादी, कहाँ दिमाग घूम गया क्या आपका? अरे मेरा फाइनल ईयर है, भला मैं कॉलेज क्यों छोड़ूंगा? और फिर झगड़ा आप दोनों ने किया है, हम लोग बातचीत क्यों बंद करें? पढ़ाई पहले है, समझिए आप। वाह वाह वाह, तेरी दादी का इतना अपमान हो गया और तुझे या तेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब मैं अनशन करूंगी। जब तक तुम लोग उस घर से हमेशा के लिए रिश्ता नहीं तोड़ देते, तब तक मेरा ये अनशन चलता रहेगा। अन्न जल सब त्याग दूंगी। अरे बाप रे, ये दादी मरवाएगी मुझे। किस मुसीबत में फंस गया मैं। अरे दादी, अरे सुनो ना, अरे ऐसी पागलपन वाली बातें मत करो दादी। और दादी सुनो तो सही, बात तो करो दादी, अरे सुनो। छत की तकरार अब घर के अंदर तक पहुंच चुकी थी। पुरानी यादें और अनकही रंजिशें रिश्तों की दीवार बनकर खड़ी हैं, जिसे गिराना रीमा के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। क्या मुसीबत है दादी, वैसे तो आप बहुत कूल बनती हैं, पर इस राकेश की दादी के मामले में ही आप इतना झगड़ा क्यों करती हैं? जो किया सही किया, और ये राकेश भैया से राकेश कब हो गया है, जरा सुनो तो। अब वो मतलब नाम मुंह से फिसल गया बस। पहले आप ये बताइए, उस घर की दादी के साथ इतना झगड़ा क्यों करती हैं आप? उसके पीछे कारण है, तुम लोगों को जानने की जरूरत ना है। उस घर के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। और बहू, तुम भी बहुत मौसी मौसी करके लाड़ मत लड़ाना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। माँ, आज आपने मौसी को चोर कह के अच्छा नहीं किया। आप भी तो उनके घर की छत से बेल के पत्ते खींच खींच कर तोड़ लेती हैं। उसका क्या, दोनों घर एकदम सटे हुए जो हैं। चुप रहो तुम। वो बेल का पेड़ क्या उसका है? मैंने लगाया था वो पेड़, तब क्या पता था कि वो औरत यहीं पर घर बना लेगी। हाँ, और बहू, मेरी बात क्या तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँच रही? मैंने कहा ना, रिश्ता खत्म। सच में दादी, आप दोनों भी कमाल करती हैं। भगवान जाने इन दोनों बुढ़ियाओं के बीच क्या चल रहा है, कब सब ठीक होगा, किसे पता। प्यार की लुका छुपी अब सरेआम हो चुकी है। पार्क की शांति तब हंगामे में बदल जाती है जब पुरानी रंजिशें जवान मोहब्बत के आड़े आ जाती हैं। राकेश और रीमा पार्क में बैठे हैं। अरे यार, दादी बहुत ज्यादा गुस्से में है रीमा। उन्हें हमारा एक ही कॉलेज में पढ़ना भी ना अब पसंद नहीं आ रहा है। और तुम्हारी दादी का क्या हाल है, ये बताओ जरा पहले। वही हाल है, तुम्हारी दादी भी कम नहीं है। बात बात पर झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? चुप रहती तो अच्छा होता। ओह, तो अब सब कुछ मेरी दादी की गलती हो गई है? और पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी दादी ने मेरी दादी को चोर क्यों कहा? इसीलिए तो वो इतना भड़क गई है। अब हमारे बारे में सोचो यार,
पता नहीं हमारा क्या होगा, सब गुड़ गोबर हो गया। तभी टुनटुन पार्क में आ जाती है और गुस्से में कहती है, अच्छा, मुझे पहले ही शक था इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। पीठ पीछे ये सब। चल बदतमीज, घर चल। हाँ, अरे दादी, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं दादी? क्यों, बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी मैंने? क्या मेरी बात तेरे कानों तक नहीं पहुँच रही राकेश? अभी घर चल, और आज के बाद अगर उस घर की लड़की से बात की तो देख लेना। दादी, मेरी दादी के साथ आपकी इतनी दुश्मनी क्यों है, ये तो बताइए। और आप दोनों के झगड़े की वजह से हम मिलना जुलना क्यों बंद करें? अरे यार रीमा, अरे यार तुम चुप रहो ना यार। होगा ही, इस बेशरम लड़की की बातों को तो देखो, किस घर की लड़की है ये भी तो देखना होगा। जैसी दादी वैसी पोती। चल राकेश, तुझे बोल रही हूँ ना कि उस घर के लोगों से दूर रह। अरे दादी, अरे आप ये क्या कह रही हैं? अरे रीमा बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये मगरमच्छ के आंसू दिखाकर मेरा दिल नहीं पिघलेगा। प्यार, वो भी उस घर की लड़की से? शर्म नहीं आती राकेश तुझे? वो बुढ़िया खुद मेरे सामने नहीं आ पा रही, इसलिए अपनी पोती को तेरे पास भेजा है और ड्रामा करने के लिए। मेरी दादी को कुछ नहीं पता दादी। अच्छा, आज तो आर पार का फैसला होकर ही रहेगा। अभी मेरे साथ घर चल राकेश। अरे दादी, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे रीमा, तुम यार घर जाओ यार अभी। आज किस्मत में बहुत ही ज्यादा दुख लिखा है लग रहा है। वहाँ से सब चले जाते हैं। बरसों पुराने दबे हुए राज अब बाहर आने को बेताब हैं। क्या ये नफरत सिर्फ फूल और पत्तों के लिए है, या इसके पीछे छिपी है कोई ऐसी कहानी जो अब तक सबसे अनजान थी? रीमा के घर पर उसकी माँ रूपाली कहती है, तुझे और कोई लड़का नहीं मिला प्यार करने के लिए? तेरे पापा भी अभी यहाँ नहीं है, अब ये सब आफत कौन सहेगा, बता तो। माँ, राकेश था बहुत अच्छे लड़के हैं, वो देखो माँ, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। बस कर, अब ये राकेश बोलकर नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारे इस रिश्ते को अभी भी मान लूं तो वो बुढ़िया मानेगी क्या? हाँ, ये सच है दादी, पर मुझे एक बात बताइए, आप टुनटुन दादी को इतना नापसंद क्यों करती हैं? आखिर बात क्या है? तो फिर सुन, बात ये थी कि चैत्र महीने की तपती दोपहर, स्कूल की छुट्टी के बाद पगडंडी से चलकर वापस आ रही हैं दो सहेलियां, टुनटुन और चुन्नी। एक जमींदार की बेटी है, दूसरी साधारण परिवार की। उफ, कितनी गर्मी है रे टुनटुन, लग रहा है आज स्कूल के मैदान में ही उबल जाएंगे। तुझे तो बिना छाते के चलने की आदत भी नहीं है, आज तकलीफ नहीं हो रही? तकलीफ कैसी? तुझे साथ पाकर तो मैं धूप बारिश सब भूल जाती हूँ। और सुन, कल पिताजी कोलकाता से कहानियों की नई किताबों का एक सेट लाए हैं। स्कूल से लौटते समय हमारे घर होकर जाना, तुझे दे दूंगी। तुम्हारे घर होकर? नहीं रे, बाबूजी को पता चला तो बहुत डांटेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ काम करने वाले किसान की बेटी हूँ। उस घर के अंदर मेरा जाना लोग अलग नजर से देखेंगे। फिर वही बात, स्कूल में जब हम 12वीं क्लास में एक ही बेंच पर बैठते हैं तब तो कोई जमींदार और किसान का फर्क नहीं ढूंढता। तू मेरी सहेली है, बस यही आखिरी सच है। तू बहुत जिद्दी है। अच्छा सुन, कल अपनी गणित की कॉपी दिखाना, सर ने जो मुश्किल टास्क दिया है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर दिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त है, कल आते समय अपनी माँ के हाथ के वो नारियल के लड्डू 2-4 लेती आना ना। अच्छा पापा, ले आऊंगी। तू तो दिन ब दिन बहुत लालची होती जा रही है। चुन्नी के पुराने घर के सामने अचानक जमींदार साहब के आने से सन्नाटा छा जाता है। चुन्नी के पिता डरे हुए आंगन में खड़े हैं और चुन्नी दरवाजे के पीछे से सब सुन रही है। क्यों रे हरिपाद, महीना तो खत्म होने को आया। पिछले साल फसल के नुकसान का बहाना बनाकर जो पैसा उधार लिया था उसे चुकाने का तो नामो निशान तक नहीं है। कब दोगे? सुनो तो। मालिक इस साल भी बारिश कम होने की वजह से पैदावार अच्छी नहीं हुई है। थोड़ा समय दीजिए, मैं ठीक चुका दूंगा आपको। अरे समय? अरे ये समय देते देते मेरा सब्र खत्म हो चुका है। याद रखना, तुम मेरी एक मामूली प्रजा हो और मैं जमींदार। अगर पैसा नहीं दे पाए तो घर जमीन से बेदखल कर दूंगा, याद रहे।
चुन्नी अब और नहीं रुक पाती और दरवाजे के पीछे से बाहर निकल आती है। मेरे पिता का इस तरह अपमान मत कीजिए। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन चोर नहीं। आपका पैसा हम जरूर लौटा देंगे। बड़ी बड़ी बातें। अपनी उस सहेली टुनटुन की दया पर तुम्हें बहुत छूट मिली है, लेकिन अब और नहीं। टुनटुन मेरी सहेली हो सकती है, लेकिन आपकी दया हमें नहीं चाहिए। आपकी पाई पाई हम चुका देंगे, लेकिन आज से याद रखिएगा, जिस घर के लोग मेरे पिता का अपमान करते हैं, उस घर की लड़की के साथ मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं आज के बाद टुनटुन से कभी बात नहीं करूंगी। सालों का दबा हुआ दर्द अब शब्दों में बह निकला। पुरानी कड़वाहट की वजह सामने आते ही कमरे में एक भारी खामोशी छा जाती है। हाँ, सच में सुनकर बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं उसे देख नहीं सकती। अरे दादी, आप और माँ भी ना कमाल करते हो। तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अरे पर आपका इतना गुस्सा किस बात पर है, ये तो बताइए दादी। जिसका भला करने गई थी उसी ने मुझे गलत समझा। सुन फिर क्या हुआ था। रोज साथ आने के बावजूद आज चुन्नी टुनटुन के आने से पहले ही मैदान पहुंचकर दूसरों के साथ खेलने लगी। टुनटुन को देखकर भी वो अनदेखा कर देती है। टुनटुन तेज कदमों से चुन्नी के पास जाती है। क्या रे चुन्नी, तूने आज मुझे आवाज क्यों नहीं दी? मैं कितनी देर से तेरे घर के सामने खड़ी थी। चुन्नी टुनटुन की बात सुनकर भी अनसुना कर देती है। चुन्नी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? क्या हुआ है, बताएगी? चुन्नी अब टुनटुन की ओर एक बार गुस्से भरी नजरों से देखती है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहती। वो दूसरी सहेलियों की ओर मुड़ जाती है। ए चल, हम उस तरफ वाले मैदान में जाकर खेलते हैं। यहाँ बहुत भीड़ लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चुन्नी सुन तो। चुन्नी टुनटुन की कोई बात कान में नहीं लेती। चुन्नी मत जा, एक बार बात तो सुन ले। चुन्नी एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखती और मैदान से बाहर निकल जाती है। टुनटुन अकेली मैदान में खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। टुनटुन मैदान से रोते हुए घर लौटती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मन में बहुत गुस्सा। वो सीधे पिता के कमरे में जाकर गुस्से में चिल्ला उठती है। पिताजी, क्या आप आज फिर चुन्नी के घर गए थे? आपने उन्हें अपमानित क्यों किया? तो क्या हुआ, मैं अपना बकाया पैसा मांगने गया था। मैं जमींदार हूँ, मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये मुझे मत सिखा। आपकी इसी जमींदारी अहंकार की वजह से आज मेरी सबसे पक्की सहेली ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। वो आज मुझे मैदान में अकेला छोड़कर चली गई। एक मामूली किसान की बेटी के लिए तुम मुझसे जबान लड़ा रही है। हाँ, लड़ा रही हूँ। आज से याद रखिएगा पिताजी, मैं अब आपकी दी हुई समीरी और ठाट बाट में नहीं रहूंगी। मैं कोई महंगी साड़ी या गहने नहीं पहनूंगी, बिल्कुल एक गरीब लड़की की तरह रहूंगी। आपके इस अहंकार में मैं साझीदार नहीं बनूंगी। टुनटुन गुस्से में फुफकारते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। दादी, आपने समय के साथ धीरे धीरे वो बात तो करने लगी, लेकिन जब भी बात करती गुस्से में ही करती। उसके मन में आज भी मेरे लिए नफरत भरी हुई है। मैंने भी उसे कभी ये बात नहीं बताई कि मैंने उसके लिए इतना बड़ा त्याग किया है। उसे पता ही नहीं कि मैंने उसकी खातिर क्या क्या छोड़ दिया। पार्क के कोने में राकेश बेचैनी से टहल रहा है। कुछ देर बाद रीमा वहां आती है। दोनों के चेहरों पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि आज ही उन्हें अपनी अपनी दादी से दशकों पुरानी दुश्मनी की असली वजह पता चली है। रीमा, क्या तुम्हें पता चला कि हमारी दोनों दादियों के बीच आज इतनी नफरत क्यों है? क्यों वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती? जानती हूँ राकेश, आज दादी ने मुझे सब बताया। मुझे तो सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था। दादी ने तुमसे क्या कहा? मैंने तो अपनी दादी के मुंह से सब सुना। वो तो आज भी उस दुख में जल रही है कि उनकी सबसे अच्छी सहेली ने उन्हें गलत समझा। मेरी दादी ने बताया कि तुम्हारे भैया जी ने मेरे पिता को पैसों के लिए सबके सामने बहुत अपमानित किया था। उसी अपमान की आग को बुझाने के लिए मेरी दादी ने कसम खाई थी कि वो फिर कभी टुनटुन दादी से प्यार से बात नहीं करेंगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है।
मेरी दादी ने आज तक नहीं बताया कि उस घटना के बाद उन्होंने अपने पिता से झगड़ा करके सारी जिम्मेदारी और सुख सुविधाएं त्याग दी थी। वो तो मन ही मन आज भी चुन्नी दादी को ही अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती है। इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे को प्यार करती हैं, लेकिन बीच में ढेर सारी गलतफहमियां और पुराना ईगो खड़ा है। रीमा, हमें ना यार कुछ करना होगा। इन दोनों बुढ़ियाओं को अब इस तरह से झगड़ने नहीं दिया जा सकता यार। हमें इन्हें फिर से एक करना ही होगा। सही कहा तुमने। हमारे प्यार को मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनकी इस पुरानी गुस्से की दीवार को पहले तोड़ना होगा। चलो हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो फिर से पहले की तरह हंसते खेलते पगडंडियों पर एक साथ चल सकें। राकेश और रीमा अपने अपने घर जाकर अपनी दादियों को असली सच बता देते हैं। टुनटुन को पता चलता है कि चुन्नी आज भी उस पुराने अपमान का जख्म लिए जी रही है, और चुन्नी को पता चलता है कि उसके खातिर टुनटुन ने 50 साल से सारी सुख सुविधाएं त्याग दी हैं। सच जानने के बाद वो एक पल भी घर में नहीं रुक पाती। रास्ते के बीच में दोनों सहेलियां आमने सामने आती हैं। टुनटुन के हाथ में वही पुरानी कहानियों की किताब है और चुन्नी के हाथ में एक कटोरी लड्डू। टुनटुन, तूने इतने सालों तक ये सच क्यों छुपा के रखा रे? मैं तुझे सारी उम्र स्वार्थी समझकर नफरत करती रही और तूने मेरे लिए अपना सारा सुख कुर्बान कर दिया। तूने बात करना बंद कर दिया था ना, मैं किसके पास जाकर कहती? तूने तो मुझे माफी मांगने का मौका ही नहीं दिया रे चुन्नी। जमींदार का खून मेरे शरीर में भले ही था, पर मन तो तेरी वही पुरानी सहेली का ही था ना। मुझे माफ कर दे बहन, मैंने सिर्फ पिता का अपमान देखा, तेरा प्यार नहीं देखा। मैं कितनी बड़ी चोर हूँ कि तेरे 50 साल इस तरह बर्बाद कर दिए। नहीं रे, कोई चोर नहीं है। हमारे बीच एक ऊंची दीवार थी, आज हमारे पोते पोती ने उस दीवार को तोड़ दिया। ये देख, तेरे लिए आज भी एक कहानियों की किताब संभाल के रखी है, और मैं तेरे वो पसंदीदा लड्डू लाई हूँ। देख तो आज भी वैसा स्वाद है कि नहीं। पगडंडी के बीचों बीच दो बुजुर्ग सहेलियां एक दूसरे को गले लगाकर रो रही हैं। दूर खड़े राकेश और रीमा की आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान है। सांझ की रोशनी में उन दोनों की परछाई जैसे फिर से स्कूल की उन दो किशोरियों की परछाई में मिल जाती है।